बच्चों, अगर आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है ना कि हम लगातार सिर्फ रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का छोटा सा वीडियो है। देखो यार, अभी तक आपने जो टाइम बर्बाद किया ठीक है, जैसा भी था, लेकिन आपको पता है आपके पास समय कम है ऐसा नहीं है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की कमी है ऐसा है। कैसे हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन? ऐसा मोबाइल के कुछ ऐसे वाइब्रेशंस है कि हम बार बार अपने मोबाइल को उठा उठा करके देख रहे हैं। कुछ करे ना करे, फिर थोड़ी देर में कोई स्ट्रेटेजी दिख जा रही है, थोड़ा सा हमें एक सहारा मिल जा रहा है, कहीं से कोई बोल दे रहा है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये वाले कर लेना, इतने घंटे में मिलोगे, ये कर लेंगे। बच्चे, एक बात प्लीज ध्यान से समझ लेना, आप चाहे मुझे भला बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, जो आपका मन है वो नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में, लेकिन इतना ध्यान रखना, मेहनत का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपने आज से पहले नहीं करी तो अब तो कर लो, कम से कम 3 दिनों का टाइम बचा हुआ, इसमें भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी। और ये सोचकर बैठे हो ना बच्चों कि लास्ट टाइम पे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा या कोई स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। इतने ज्यादा एक्सेस ऑफ हमारे पास रिसोर्सेज है, ये कमी हो गई, मतलब यही दिक्कत हो गई। इतने एक्सेस रिसोर्सेज है कि हम ये सोच रहे हैं कि यार इससे पढ़े उससे पढ़े, पूरा चक्कर तो इसी में चले जा रहा। मैं कहता हूं सीधे, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा है। कैसे एक्सक्यूज दे रहा है पता है तुम्हें? तुम बात बात पे मोबाइल निकाल दे रहे हो, क्या सोच के निकाल रहे हो कि पढ़ूंगा मैं, लेकिन पढ़ पा रहे हो क्या? अपने गैजेट निकाल करके उससे कभी व्हाट्सएप में चले जा रहे हो, कभी इंस्टाग्राम में चले जा रहे हो, कहीं नहीं भी जा रहे तो यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा जो अटेंशन, जो रिटेंशन पावर है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की, वो पूरी गिर चुकी है। क्या कर रहे हो कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी देख के काम चला रहे हो, कोई रील देख ले रहे हो, कुछ भी देख ले रहे हो, और ये चीजें तुम्हें धीरे धीरे, जो इन डिसीजन तुम ले रहे हो पढ़ाई में ना, ये धीरे धीरे तुम्हें खाएंगे। एग्जाम का लास्ट दिन जब बचा होगा, अभी फिर भी 2-3 दिन है, रो रहे होगे लिटरली बैठ करके, और इसके जिम्मेदार बच्चों तुम ही होगे। मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है, ना ही तुम पे कोई दबाव बना रहे करो, लेकिन तुम खुद के जिम्मेदार होगे। अ मैन इज फ्री टू एक्ट बट इन द रिजल्ट देयर इज नो चॉइस टू चॉइस। क्या करें सर? सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, मोबाइल को उठा करके शांति के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी विल को स्ट्रांग करते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ करो और रख दो, अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दो। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई लेक्चर नहीं देखना तुम्हें। अब जो कुछ पढ़ना है, अभी तक स्कूल टीचर ने पढ़ाया, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया, यूट्यूब से, हमसे, जहां से पढ़ रखा है, उन लेक्चर्स को देखो। अगर डिसिप्लिन थोड़े से अपने पे सेल्फ कंट्रोल है तो सिर्फ जिस समय लेक्चर्स होते हैं उस दौरान लाइव जो चल रहे हैं उसमें आओ, तुरंत स्विच ऑफ करो और जाकर के अपना रिवीजन करो। बच्चों, ये मोबाइल खा जाएगा पूरी तरीके से। जितनी अच्छी पढ़ाई की भी होगी, नहीं भी की होगी, आप ये लास्ट मोमेंट में जो गलती करोगे ना, ये अच्छी नहीं होगी, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। इससे ज्यादा बच्चे मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना? अपना दिमाग का खुद इस्तेमाल करो। 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो, ठीक है?